घर में घुस के मारा गया। अब दिखाइए मीडिया के माध्यम से, मेरी मां को देखिए, आप चाची को क्या स्थिति करके प्रशासन मारा है। मारा है, जनता भी, समाज भी मारा, गांव का बदतमीजी करने की कोशिश किया क्या? कौन? नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं खगड़िया जिले के समहर नाले के समक्ष। आप मेरे पीछे जितने भी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे दलित महिलाएं हैं और दलित वर्ग के यहाँ पर जेंट्स हैं बैठे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी इस समय बारिश हो रही है। जरा एक बार बाहर का तस्वीर आप दिखा दीजिए, एक बार देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ बारिश हो रही है। और इस बारिश में ये लोग अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए यहाँ पर कल से ही यहाँ पर तैनात हैं। रात में इन लोगों ने भोजन किया या नहीं किया? आप लोगों ने भोजन किया रात में? देखिए, भूखे प्यासे ये अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पुलिस और परसों की घटना है, पुलिस और भूमाफिया, जैसा बताया गया है कि पुलिस और भूमाफिया के गठजोड़ से 100 परिवार को उसके घर से बेघर किया गया है, जबकि वह जमीन कहीं ना कहीं सरकारी जमीन बताया जा रहा है ऐसा। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या सरकारी जमीन पर किसी को हटाने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है? अगर नहीं दिया जाता है तो किस कानून के आधार पर इस दलित वर्ग के सारे लोगों के साथ इस तरह से दयनीय कंडीशन बना दिया है, मारपीट किया गया है, इसके घर को जला दिया गया है। सिर्फ एक बार नहीं, इस ये लगा के तीसरी दफा है कि इनके घर को जलाया गया है, इनको बेघर किया गया है। आखिर चल क्या रहा है ये बिहार के सरकार में? हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लोजपा रामविलास के जिला प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो घटनाएं हुई है क्यों हुई है और इसका कौन जिम्मेदार है। क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना के बारे में आप? सबसे पहले तो मैं जनवार्ता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस दलितों का आवाज़ आपने लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। परसों की घटना है, आप ये बिहार का सुशासन की सरकार दलितों के बारे में ये है वो है, आप लाखों करोड़ों रुपया बैनर पोस्टर खर्चा करके आप दलितों का मसीहा बनते फिरते हैं। लेकिन आए दिन मैं आपसे खास करके मीडिया बंधुओं से पूछना चाहूँगा, क्या आप ही के माध्यम से देखते हैं ये दलितों का अगर रहनुमा है सुशासन की सरकार, आज सबलपुर में, कल कन्या में, परसों वहाँ, आखिर दलित परिवार के ही घर में क्यों घुस जाया जाता है? क्या दलित के बहू बेटी को इज्जत नहीं है क्या? और सब तो नहीं देखते हैं? कोई भी घटना हुआ उसके घर में जाके आग लगा देना, उसके घर में घुस जाना। और सबसे बड़ी बात है, वो बिहार सरकार का भूमि है। बिहार सरकार का भूमि में हम ठीक है अतिक्रमण किए, हम अनलीगल तरह से ये लोग घर बना लिया, अनलीगल तरीक़े से आप नोटिस करते, नोटिस करने के बाद समय देते कि आप खाली कीजिए। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि आप भूमाफिया के साथ, एक हाथ में पुलिस के हाथ में लाठी और भूमाफिया, आप वीडियो में देखिए किस तरह से भूमाफिया और पुलिस मिलके इन लोगों पे लाठी चला रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ, चाची कहाँ है जिनको मारा था? हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में, 4-5 महिला हॉस्पिटल में भर्ती है। आप देखिए, इधर आइए। जब हम ये बात बताना चाहते हैं, ये दलितों पर जो इतना बड़ा न्याय, आप वीडियो में देखिए, घर जलाया, रात भर ये लोग खेत में सोया, किसी तरह पुलिस से बच के, ऐसा लग रहा था ये नक्सली और आतंकवादी। आनंद राज, आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। पहुंचने का काम किया धीरे धीरे, लेकिन 9 लोगों को जेल भेज दिया गया। क्या दोनों तरफ से कार्रवाई होना चाहिए? भूमाफिया के एक भी भूमाफिया पर FIR नहीं होता क्या? ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब भी कानूनन कार्रवाई होती है तो दोनों तरफ से होना चाहिए। दलित है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर जो अत्याचार है उसको दबाने की कोशिश किया जाए, और जो भी पैसे वाले यहाँ पर लोग हैं उनके बात सुन के पुलिस प्रशासन अपने जो
चल रही है अभी जो प्रेजेंट का सिचुएशन, उस सिचुएशन में ढल के कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया जाए। ये कहीं का नीति कानून नहीं है, इसकी जांच जरूरी है। आप जांच कीजिए, जांच में अगर ये जितने भी गरीब महिलाएं हैं, गरीब यहाँ पर पुरुष वर्ग के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो कानूनन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे ये है चाहे वो पार्टी है, लेकिन कानून के दायरे में रह के सारा काम होना चाहिए। लेकिन इन गरीबों के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा, क्या हुआ कानून में लिखा है कि इस तरह से अत्याचार किया जाता है? नहीं। आइए जरा और बातें करते हैं। लेकिन मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, ये खगड़िया जिला को बचा लीजिए। हम जो भी देख रहे हैं, इस भ्रष्ट एसपी से बचा लीजिए आप खगड़िया जिला को। जब से एसपी साहब खगड़िया आए हैं, आए दिन लूट की संख्या बढ़ गई है, हत्या की संख्या बढ़ गई है, दलितों पर अत्याचार इनके रहते हुए आए दिन दलितों पर अत्याचार होते रहता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस बीच में 4-5 जगह दलितों पर अत्याचार हुआ है, कितने पे इन्होंने कार्रवाई किया है? कल जब इनको फोन किया गया, एक शब्द में इन्होंने बोल दिया कि नहीं, दलित परिवार का गलती है। मैं जानता था इस बात को, क्योंकि वो मरर का थाना आज से नहीं, जब से सम्राट चौधरी सत्ता में आया है, सम्राट चौधरी के तथाकथित पहलवान उस मरर में रहता है, और उसी लोग सम्राट चौधरी का ही थाना और एसपी दोनों को फोन आया था, और सम्राट चौधरी के इशारे पे इस दलित लोगों के साथ इतना बड़ा कांड किया गया है। और वो जो भूमाफिया है, वो लगातार सबके मोबाइल पे धमकी भी दे रहा है, धरना तोड़ो। जो इसके पक्ष में आ रहा है उसको बोल रहा है भेजा में इतना गोली मारेंगे कि कोई पहचानने वाला नहीं होगा। मंत्री से लेके पुलिस तक मेरा है तो लोग, लेकिन मैं भी खुली चुनौती देना चाहता हूँ ऐसे लोग को। लोजपा रामविलास इन लोगों के बीच आ चुका है, तुम्हारा गोली कम पड़ जाएगा, लेकिन लोजपा रामविलास का सीना कम नहीं पड़ेगा। इसलिए साथियों, हम एक चीज़ आप लोगों से, आपके अथी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग कम से कम दोनों तरफ से कार्रवाई होना चाहिए। इस एसपी साहब से उम्मीद नहीं है, क्योंकि एसपी साहब ही सारा चीज़, इनके इशारा पे ही सारा चीज़ हुआ है। और 2 रोज से भूखा प्यासा ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या अभी तक वो संज्ञान, जबकि दिन में 3 बार ये आगे से गए हैं? क्या उनको कानों में नहीं है इतना दलित परिवार? बहू बेटी, क्या दलित का बहू बेटी रोड पे है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? उसका बहू बेटी 1 घंटा रोड पे आ जाएगा तो उसको इज्जत पे आ जाएगा। मेरा बहू बेटी रात भर इस खुले आसमान के नीचे सोया है, बेशर्म को शर्म नहीं लगा कि एक बार भी जाके, अरे हम लोग रहते रहते मेरा बहू बेटी माँ इस आसमान के नीचे में रात भर सोया है, कल कोई दरिंदगी कर देता, इसका जिम्मेदार कौन होता? आज फिर इस छत के नीचे हम सोएंगे, कोई घटना हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? क्या दलित को इस देश में जन्म लेना गुनाह है? क्या इस दलित होना सबसे बड़ा गुनाह है? भारत का आज़ादी का इतना साल बीत गया है, हम तो बोलते हैं हम आजाद हुए ही नहीं हैं। आज़ादी कुछ लोग को मिला है, पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और खुली तौर पे हम लोग अभी अंग्रेज से ज़्यादा गुलाम हैं। जितना प्रताड़ित हमें अंग्रेज नहीं किया, हम तो कहानी बाप दादा से सुनते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक आज़ादी की बात रही तो हमारा देश 99 साल के लीज पर है, 99 साल के लीज पर है। 75 साल हो चुका है, कुछ साल और बाकी है, फिर से वही गुलामी का ये तंत्र खेला जा रहा है कहीं ना कहीं। आप समझे इस बात को? इससे हम दलित को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो आज़ादी अभी तक महसूस ही नहीं किए, 75 साल बीत गया। हम दलित तो आज भी गुलाम हैं। आप देखिए क्या गुलामी है। हम पूछना चाहते हैं, लोग कहता है घर में घुस जाने पर आन बान पे गोली मार देता है। हमारा तो बहू बेटी का कपड़ा नोच लिया गया, घर में घुस के मारा गया। अब दिखाइए मीडिया के माध्यम से, मेरी माँ को देखिए, आप चाची को क्या स्थिति करके प्रशासन मारा है। देखिए आप इस वीडियो में लाइव मैं दिखा रहा हूं किस हिसाब से, किस बेरहमी के साथ इस महिला को पीटा गया है। मां के समान ये महिला है, और वो जो अत्याचार कर रहा है जिस महिला के ऊपर, वो एक दलित वर्ग की महिला आती है। देखिए किस हिसाब से इस महिला के साथ अत्याचार किया जा रहा है। सिर्फ एक महिला नहीं, और भी कई महिलाएं हैं जिनकी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। कुछ लोग अभी यहाँ पे नहीं है, कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल की भी लाइव तस्वीर आपको दिखाऊंगा। बड़ी बात एक चीज आप लोग के माध्यम से एक चीज बताना चाहूँगा, जितना भी मेरी बहू बेटी थी घर में, सबको हम लोग डर से कुटमैती भेज दिए हैं। रात में घर में गेट में आवाज़ देता है कि कौन घर में है। आप जाके पता कर लीजिए मेरे गांव में, मेरा गेहूँ कहाँ गया, मकई का कोई सामान लेके हम लोग नहीं, सारा सामान लूट लिया गया है। दलित के घर से एक सामान लूट लिया गया है। आप जाके देखिए
किसी घर में एक आदमी नहीं मिलेगा। डर से हम लोग सारा अपना जवान बेटी बहू को अपने अपने रिश्तेदार में भेज दिए हैं। अगर वहाँ रहता तो उसका इज्जत भी नोच लेता। वो लोग उस तरह से खोज रहा है जैसे कोई हम आतंकवादी हैं। 12 बजे रात में गेट का झुंझुना बजाया जाता। पुलिस और भूमाफिया दोनों मिल के जाते हैं खोजने के लिए। अब वीडियो में देखिए। अब हम लोग क्या करें, या तो हमें न्याय मिलेगा या यहाँ जितना दलित परिवार हैं यहीं कल से हम लोग अनशन चालू कर रहे हैं। ऐसे तो अनशन पे खाना तो मिल नहीं रहा है, ऐसे तो अनशन चल रहा है। भूखा प्यासा मर जाएंगे, लेकिन इस एसपी महोदय को इस दलित का हाय लगेगा। एसपी महोदय इस हाय से बचिए, निकलिए उस सत्ता के दलाली से। आप निकलिए, सत्ता का दलाल आपको काम नहीं देगा। ये देश इस दलितों से चलता है, उस दलालों से नहीं। बस मैं यही कहूँगा कि दलितों को न्याय दीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है दलितों को न्याय मिलना ही चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत है, अगर सही है तो वो सही है कहीं ना कहीं। आइए कुछ और महिला से यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शोभा देवी। उस दिन जो घटना हुई है परसों, उसमें थे आप? क्या हुआ था? यही हुआ कि जो प्रशासन यहाँ से भेजा गया, कहा कि जो तुम लोग यहाँ खाली करो। हम लोग कहे कि जो थोड़ा हम लोग का टाइम दीजिए, मौका दीजिए, हम खाली कर देंगे। सर को प्रणाम किए, गोरदारी पकड़ने लगे कि जो सर हमको मौका दीजिए, हम खाली करवा देंगे। लेकिन वो सर नहीं माना। एकाएक कहा कि नहीं, सबको उजारो उजारो। उजारने के लिए भीड़ गया। हम लोग कहा कि मत उजारो मत उजारो। डांग लाठी चालू हो गया। देखिए, पुलिस भी मारा या जनता भी, समाज भी मारा गांव का। हाँ, उसको नाम देखिए भूमाफिया हाँ, भूमाफिया। तो वो सब मिल करके हमको मारने लगा। सबको डंडा लाठी चार्ज हो गया। महिला भी मारा और पुरुष भी मारा। चंदन सिंह, दिवेश सिंह, वो क्या कहता है, रंजन सिंह, सुबोध सिंह, ये सब मिल करके हम लोग पर अत्याचार किया है। क्या नाम है आपका? उमा देवी। क्या हुआ था उस दिन? की होले घर दिक्कत होले, घर बनेलिए कात में उजाड़ देलके। उजाड़ तो कहीं आगे लगाए देलके। वो तो वो रहे, घर ढुक गए, हमरो घर ढुक गए। पुलिस जितना भी घर है, हां, बेटो के सतर पर बदतमीजी करने की कोशिश किया क्या? हां, बदतमीजी करने की कोशिश किया क्या? कौन? हां, पुलिस। मैं ये तस्वीर में जो आपको दिखा रहा हूँ, ये मामा बता रही है इनके पतोहू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया गया है। ये खुद बता रहे हैं बदतमीजी करने की कोशिश किया गया है। कौन कर रहा था? कौन कोशिश किया था? घर को जला दिया। पुलिस। पूरा घर जला। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बदतमीजी करने की कोशिश किया गया। तो प्रशासन, जिला अधिकारी से मैं आपसे यही विनती करना चाहूँगा कि इसको कहीं ना कहीं जांच की विषय है। आगे इस पर अगर दोषी मिलता है तो उस पुलिस वाले पे ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। नियम कायदे कानून से हर चीज़ हो सकता है, लेकिन इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है कहीं ना कहीं दुखद घटना है। गरीबी का आलम इस कदर हो गया, अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए इस मासूम के साथ। ये देखिए 3 महीने, मुश्किल से एक या दो महीने का ये मासूम है। उस मासूम को लेके ये माँ बैठ के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। अब पुलिस प्रशासन, यहाँ के जिला पदाधिकारी से मैं कहना चाहूँगा कि क्या गलती है इस मासूम की, जो आज इस कदर यहाँ पर इस मासूम को यहाँ पर खुले आसमान के नीचे, आज बारिश भी हो रही है, उस आसमान के नीचे यहाँ पर अपने जद्दोजहद कर रही है। इसकी माँ के साथ ये बच्चे भी कहीं ना कहीं कष्ट भुगत रहा। ये इस मासूम की क्या गलती है? समझिए इस बात को। तानाशाही बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए है। कानून के साथ लड़ाई लड़िए, लेकिन तानाशाही तरीका ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? खुशबू देवी। क्या हुआ था उस दिन? डिम्पल सिंह और चंदन सिंह ने आए हैं, ऊपर प्रशासन लेकर के मेरा घर बनाए, मेरा घर जला दिया और बकरी नमना था वो भी जला दिया। अच्छा, पहले नोटिस मिला था? नहीं, नोटिस नहीं मिला था। नहीं मिला था? नहीं। कितने साल से आप रह रहे हो वहाँ पर? 15 दिन से। नहीं, कब से रह रहे हैं वहाँ पर आप? जहाँ पे आग लगा है 6 महीना से। 6 महीने से। अब देखिए, गरीब महिला है, जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक शरण होना चाहिए। शरण लेते हैं ये लोग कहीं ना कहीं रहने के लिए, और उसको
उसी जगह पर जहाँ पर ये रहते हैं उसी जगह पर इनके साथ प्रताड़ना किया जाता है, उनके घर को जला दिया जाता है और पूरा जला दिया मेरा। और इनके साथ कहीं ना कहीं मवेशी को भी जला दिया गया। उनके जो 2-4 रुपये आते हैं उस मवेशी से, जो बकरी है उनको बेचकर, या उसको वो एक साधन है, उनको आर्थिक साधन है, लेकिन उसके आर्थिक साधन को भी खत्म कर दिया गया है। क्या नाम हमार बेटा पुतो घर में सुतल है, हाँ। अब बेटा के जबरदस्ती पुलिस के बारे तोड़ के ले गेलन, घींच के ले गेलन, लप्पर थप्पर दे के ले गेलन। हमरा के बेसी बोलबिन तो तोरो गरी पर चढ़ाई लेबो। कौन बोल रहा था? हां, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ गेले। हां, रंजन सिंह हाँ। की कहे छै चंदन सिंह आ ई कीर्ति सिंह आ संजीव सिंह आ की कहे छै उ किशुनदेव सिंह आ ई सब मिल के के बारे में धक्का मार के प्रशासन के ले के जते हमें अथी करबे, जते रुपा लगते ओते लगेबे, सबके घर तोड़ के मार, सबके घीच के भगा देलकै, सब भागल घर से। आ एगो बेटा के हमरा पकड़ लेलकै ने परसू कोना, बेटा पुतो दोनों सुतल रहे, जबरदस्ती बेटा के घींच लेके बाहर तोड़। हाँ, क्या बोलना? आप समझ सकते हैं, हमारी बहू बेटी घर में रहते हैं और हम लोग रात भर बाजार में रहे हैं। उसके बाद साथ में है किरण देवी, आपका प्रशासन किरण जो अभी वहाँ है हमारे मोरकाही थाना में, उसके साथ डिम्पल सिंह, चंदन सिंह, आपका ये हुआ, ये सब मिलके राइफल लेके बेजाब्ते प्रशासन के साथ घर को तोड़ा जा रहा है। महिलाओं को खींच रहा है कि नहीं आएगी बाहर तो हम खींच के ले जाएंगे, और वही किया रंजन सिंह, वही किया। हमारे महिला को भी 3 महिला को खींच के जेल करवा दिए हैं। 9 जने हैं, पुरुष हैं, सब मिला के 9 जने हैं, सबको जेल किया गया। हम बाहर बैठे हुए हैं पूरे रात, और यहाँ भी ऐसे, वहाँ से तो अच्छा यहाँ सुरक्षित है। अभी भी आप जा सकते हैं हमारे गांव में, देखेंगे हमारी माँ बहन बहू बेटियाँ इतना दहशत में हैं कि घर में बैठी हुई है। कहीं हम नहीं हुआ तो हम दूसरे जगह भेज दिए कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। अगर नहीं है, अभी क्या हो रहा नहीं हो रहा, भूखे प्यासे हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। छोटा छोटा बच्चा के छोड़ के छिए वहाँ सब बिल्टअप करे छै और सब घीच के छै मार नहीं जाए, सुनलिए वही हालत में बाल बच्चा मार भी जैते। जब पुलिस के घेर कर कने दिन रात केवारी लगल रहे छै, डर से कोई निकले। अभी एक घटना वहाँ की, अपने गांव की जहाँ ये सब घटना हुई है, वहाँ की कहानी बता रहा हूँ। अभी आया कि ये लोग जो भू माफिया हैं, जो पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं अपना, वो उसको तोड़ ताड़ के ये कर दिए कि इसको बदनाम किया जाए, यानी दलितों को बदनाम किया जाए कि मेरा पेड़ तोड़ दिया, क्योंकि वो तो बहुत घटना अधिक हो जाता है, मर्डर का होता है, जो वन विभाग वाला केस होता है, केस में फंसाने के लिए वो अपना पेड़ वेड़ तोड़ दिया गया। जाहिर सी बात है, इन गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं कानूनन रूप से इनको कहीं ना कहीं फंसाने की भी कोशिश की जा रही है। इनको कानून की जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 वक्त की रोटी कमाने वाले के लिए क्या कानून की जानकारी है इन लोगों को, लेकिन कानून इनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश किया जा रहा। जिला प्रशासन से यही उम्मीद है कि इसकी एक जांच किया जाए, और जांच करने के बाद जो दोषी है उस पर ज़रूर कार्रवाई किया जाए। दोनों पक्ष को बराबर रखा जाए, कहीं ना कहीं सिर्फ एक पक्षीय जांच नहीं होनी चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो है खगड़िया जिला ये भूमाफिया की चंगुल में फंसा हुआ है, और भूमाफिया ये प्रशासन भी उसके संज्ञा में डूबा हुआ है। सरकारी ज़मीन को बेचवाता है और ये मतलब कि जो सब शेयरबाजी करता है। इसमें चंदन सिंह है, ये डिम्पल सिंह है, रंजन सिंह है, ये अन्य लोग कम से कम ये 10-20 आदमी भूमाफिया है, जो उसका घर जो है मारर सबल पूरे पड़ता है। और सम्राट चौधरी का मतलब वह रिश्तेदार है, वो हमको मालूम हुआ है कि शायद साला और जीजा का रिश्ता है, और इसीलिए ये जानबूझ करके सम्राट चौधरी ये सारे दलित महिला पर या ये हमारे युवा साथी पर ये अत्याचार करवाया है। सम्राट चौधरी जी, अगर आप इस मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि किस हिसाब से आपके ही रिश्तेदार बताया जा रहा, आपके ही रिश्तेदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं होता है कि रिश्तेदार मेरे हैं तो उस हिसाब से मैं अपना एक बल दिखा सकता हूं, अत्याचार कर सकता हूं गरीब और गुरबा लोगों पर। लेकिन चौधरी जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक पद पे बैठे हुए हैं, उस पद की गरिमा रखिए, और इस जो गरीब महिला व्यक्ति हैं यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं न्याय दिलाइए। इस तरह से जो बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है। वैसे हम कुछ और लोगों से भी यहाँ बात करेंगे, उनका क्या कहना है।
हाँ क्या हो गया? हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? मधुरमला देवी। क्या हुआ था? हमको बेटी को न पति था न बेटा था, घर में बाहर में था। अब 2 पुतों अपने साथ, 3 सास पुतों घर में रहे। घर में पुलिस के साथ कोई रंजन अमर सिंह साथ करके घर बताए के घर ढूक के दीवार के तोड़ के दीवार पर चढ़ के घर ढूक के डायरेक्ट पुतों के गेट पर घर ढूक गए। कल के देखिए हमको नाम है, हमको पकड़िए, हमको पुतों को देख मौका पर काहे जाता, इज्जत उर्मत के बात है। वही कारण पुलिस मार करके मौका पर से डिबेलक बाहर का बेटी बेच दिया। जो हमको बेटी दांती दूध ऑपरेशन में लेडीज पुलिस थी, जेंट्स पुलिस? दूध, हाँ जेंट्स अब लेडीज दोनों रहे। मारा कौन? हाँ मर्द रहे, लेडीज पुलिस दोनों रहे। मार लगे जेंट्स रहे। हाँ प्रशासन से मैं ये बात जो अभी महिला बता रही है, देखिए जहाँ जहाँ पुलिस प्रशासन की जरूरत होती है, जहाँ महिला को अगर अत्याचार होता है महिला के ऊपर, तो कहीं ना कहीं लेडीज महिला की आवश्यकता होती है उसको पकड़ धकड़ करने के लिए या उसको आगे कार्रवाई करने के लिए, लेकिन वहाँ जेंट्स प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं मारपीट किया जाता है। इस पर भी एक बात कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं उस हिसाब से मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। वैसे कुछ और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर, उनका क्या कहना है। आइए यहाँ पर क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका भाई? देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए इस कोने में भी कुछ लोग हैं जो अपने छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठे। जरा पैर हटाइएगा 1 मिनट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रानी देवी है। क्या हुआ था उस दिन? डायरेक्ट हमारा छोटा बच्चा लेटे हुए थे, हम बच्चा लेकर बस डायरेक्ट घर घुस के हमको पकड़ के खींच के ले जा रहा था। हम कहे सर हमारा छोटा बच्चा हमको क्यों खींच के ले जा रहे हैं? कहते तुमको खींच के ले जाएंगे, तुम पब्लिक को, हम कहे पब्लिक को क्यों जगाते हैं? कहते आपको भी खींच के ले जाएंगे। हम कपड़े ऐसी। महिला पुलिस थी या जेंट्स था? जेंट्स था, मर्द था। अब देखिए यहाँ भी बताया जा रहा है। हाँ और क्या था? डर से छोड़ दिया, हम ऐसी साया साड़ी खोल के सोए थे बच्चा लेकर। हम कहे गर्मी के दिन ऐसे सोए थे, बस डायरेक्ट हमको खींचने लगा कि हम छोटा बच्चा है क्यों खींच कर, तब एक आदमी का छोड़ दीजिए इसका छोटा बच्चा है। ये 2 या 3 महीने का इस मासूम के साथ इस हिसाब से अत्याचार हो रहा है। इसकी माँ के साथ अभी इसने बताया कि वो घर में लोग किसी हिसाब से सोते हैं, आप लोग समझ सकते हैं गर्मी का मौसम है, और उस स्थिति में पुलिस वाला जाकर इनके साथ इनको घर से निकालने का काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को यहां पर शर्म आनी चाहिए अगर इस तरह की हरकतें होती है। आज महिलाओं के साथ जो इस तरह की हरकतें जो महिला बता रही है, कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है, शर्म की बात है। बिहार सरकार से मैं सुशासन की सरकार, मैं नीतीश कुमार से ये कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से यहाँ पर महिलाएं बता रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। एक पक्ष की नहीं, दोनों पक्ष की जांच होनी चाहिए। जांच के बाद अगर कानूनन रूप से कुछ गलत मिलता है तो उस पर जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस हिसाब से, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं अत्याचार, ये कहीं ना कहीं तानाशाही का एक रूप दिख रहा है। मैं जो समझ रहा हूँ इस चीज़ को, अब देखिए भूखे प्यासे ये लोग कल से ही बैठे हुए हैं। अब इसे जब न्याय नहीं मिलेगा तो ये लोग शायद कल से क्या हुआ बालो बच्चा पकड़ के कल के जेल के लगले, बेटा के भूख प्यास कर ले तो बैठल जो धर रहा नहीं अच्छी है। उस पार्टी से किसी का गिरफ्तार नहीं किया। हाँ तब बेटो का ओकर निदान होना चाहिए, निकलना चाहिए। बाल बच्चा सब बिलेट रहे, जेल में लेटी जाइत है और बाल बच्चा सब बिलेट रहे, ओकर की निदान होते ई चीज इंसाफ करबे को निकलना चाहिए, ओकर फैसला होना चाहिए। जाहिर सी बात है जिला पदाधिकारी महोदय, कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा गठजोड़ है भूमाफिया और पुलिस प्रशासन। कहीं ना कहीं इसको जांच करके कहीं ना कहीं ये जो दलित महिला हैं उनको एक न्याय दीजिए आप लोग, नहीं तो ये लोग आगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता। वैसे हम इनसे बात करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी अगर इनको न्याय नहीं मिला तो। अभी हम लोग एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। कल डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने हमारे केस को एसपी साहब के पास आवेदन को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं एसपी साहब से मिलने के लिए। एसपी साहब अगर कार्रवाई या कुछ अनुशंसा नहीं करते हैं तो SC/ST थाना भी हम लोग जा रहे हैं। अगर हम लोगों का बात को नहीं सुना जाता है, इग्नोर किया जाता है,
तो कल से हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके बाद हम लोग रोड जाम करेंगे और सबलपुर ही नहीं पूरे खगड़िया से, कल से पूरे खगड़िया से दलित लोग का जमावड़ा यहाँ चालू हो जाएगा। क्योंकि अब ये एक दलित का लड़ाई नहीं रहा, ये दलित अंत में अब रोड पे निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम लोगों का आह्वान हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी इस धरना को सपोर्ट किए हैं और वो बोले हैं ज़रूरत होगी तो वो भी इस धरना पे आएंगे और पूरे खगड़िया जिला का दलित यहाँ कल से पहुँचना चालू हो जाएगा। फिर इस जिला प्रशासन को दलित को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कुछ इससे पहले कि कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, इस घटना जो हुआ है सबलपुर में उसको कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन का रूप देना चाहिए, एक रूपरेखा तय करके उसका कहीं ना कहीं समाधान करना चाहिए जिला प्रशासन को, या तो नहीं तो जो इन्होंने बताया वो आपने सुन ही लिया, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारी कर लें। फिलहाल आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।